आज जेके अपनी पार्टी की तरफ से भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। जो नया कानून ज़मीन को लेकर आया है उसी को लेकर आज विरोध प्रदर्शन जो है जेके अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और लीडरान कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जैसे ही न्यू लैंड लॉ जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था और कहा जा रहा था कि अब भारत से कोई भी व्यक्ति जो है वो जम्मू कश्मीर में ज़मीन ले सकता है अपने कारोबार के लिए, घर के लिए, कोई भी दुकान खरीद सकता है, काम कर सकता है। अब यहाँ पर आके उसी चीज़ को लेकर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जितनी भी अपोजिशन में पार्टियाँ हैं वो बस यही कह रही हैं कि ये जिस तरह का कानून है ये काला कानून। कल भी आपने देखा होगा कि कल भी पीडीपी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सड़कों पर पूरे के पूरे जितने भी कार्यकर्ता थे उनके और जो लीडरान थे वो आए थे और आज जेके अपनी पार्टी की तरफ से भी एक हजूम निकला हुआ है। और आप देख सकते हैं पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है और उनको बिल्कुल भी सड़क पर नहीं आने दिया जा रहा है, उनको रोक लिया गया है। एक बैरियर लगाया हुआ है, उसके आगे इनको आने की बिल्कुल मनाही रखी गई है। और यही कहा जा रहा है जेके अपनी पार्टी की तरफ से कि उन्हें जस्टिस चाहिए, जो ये नया कानून आया इसे वापस लिया जाए। काला कानून, हर कोई यही कह रहा है कि ये काला कानून है और इस काले कानून को हम कतई बर्दाश्त जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं करेंगे। बस इस कानून का हम विरोध करते रहेंगे जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है। इस तरह के विरोध से कुछ असर होने वाला है? क्यों नहीं होगा। लोगों की आवाज़ उठाना जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का फर्ज बनता है। ये हमारी डोगरा विरासत जो है, डोगरा हमारी स्टेट है, तो आज इसको ये सेल पे रख दिया है कि कोई भी आके इसको खरीद लेगा। ये कौन सी बात है। और उस वक्त जब ये स्टेट बनाई गई थी उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर जी ने आश्वासन दिया था कि हम बिल्कुल जो है स्टेट के कानून को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ के आपके लोगों की ज़मीनों का हक हुकूक आप लोगों को मिलेगा, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, वो भी हमको संघर्ष लेकिन सर जब 370 तोड़ी गई थी तो ये सीधा था कि 370 तोड़ने का सीधा अंदेशा यही था कि यहाँ पर जो है लैंड जो है लोग बाहर से आएंगे और कारोबार के लिए आएंगे, अपना बिजनेस यहाँ पर खोलेंगे। से लोगों को तो पहले भी कोई रोक नहीं थी, पहले भी तो इंडस्ट्री लग रही थी, 100 साल की लीज उनको मिल रही थी, अभी तो लीज पे ही मिलेगी। उनका यही कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो बाहर से बड़ी इंडस्ट्री इतनी भीलवाड़ा से बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है। हिंदुस्तान लिमिटेड यहाँ पे आया, सिंगर फैक्ट्री यहाँ पे आई, वो 10 साल लगा के उन्होंने सारी जो फैसिलिटीज़ ली और बंद करके चले गए। ये तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पहले बड़ी ब्राह्मणा इतना इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है, करथोली कम्प्लेक्स है, सांबा कम्प्लेक्स है, कठुआ कम्प्लेक्स है, वहाँ कितनी इंडस्ट्री ला पा रहे हैं, वहाँ कितना नौजवानों को रोजगार दे पा रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। तो क्या इसका अभी कुछ असर होगा आगे जाके? अगर नहीं होता है, क्योंकि तो जो बीजेपी करती है वो अपनी तरफ से कर देती है, अपोजिशन करती रहे। हमारा काम है संघर्ष करना। हमने पहले भी डोमिसाइल लॉ लाया, उसको अल्ताफ बुखारी साहब ने वहाँ संघर्ष किया, वो चेंज करवाया, इसको भी हम चेंज करवाएं। उसमें कहाँ मनाई थी। आज ये ज़मीन खोल देना पूरी तरीके से, जो लैंड माफिया बाहर के हैं, स्टेटों के हैं, वो यहाँ आएंगे। जो हमारे भोले भाले किसान लोग हैं, जो ज़मीन जिनके पास है, और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचेगा क्या? हमारे पास ज़मीन है कितनी? आज आधी ज़मीन लद्दाख के चले जाने के बाद 60% लैंड मास तो चला गया। जो 40% जम्मू और कश्मीर को बांट के है उसमें 20% में तो जंगल है। तो जो 20% का लैंड मास है जम्मू और कश्मीर दोनों को मिला के, जिसमें कमर्शियल और एग्रीकल्चरल लैंड दोनों है, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बचेगी कहाँ? तो आपको क्यों लगता है कि हिमाचल में इसका सेफगार्ड मांगा गया, उत्तराखंड में सेफगार्ड है, नॉर्थ ईस्ट भी सेफगार्ड मांगती है? क्योंकि तमाम जो छोटी स्टेटें हैं, जो हिली स्टेट्स हैं, उनके पास लैंड बैंक की कमी है, इसलिए वो कहीं ना कहीं उसके लिए अपनी सेफ्टी के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों की ज़मीन बचाने के लिए इस किस्म के कानून चाहते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना जो अभी बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं उसका भी असर है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस्तेमाल करती रही है जम्मू कश्मीर को देश भर में राजनीति करने के लिए, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये उसी की एक कड़ी हो, क्योंकि जम्मू के लोग इस्तेमाल होते रहे हैं। जम्मू के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, बदले में उनको क्या मिला है वो सब जम्मू की जनता जानती है। तो आपको लगता है कि जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं या उनके लीडर हैं वो विरोध कर रहे हैं, आम जनता भी कर रही है, लेकिन जिस तरह से पहले भी देखा जाए 370 भी टूट गया, यूटी बना दी गई, अब ये लॉ आया है तो बीजेपी इसको हटाएगी या फिर ये इस तरह से? कोशिश करेंगे। हम आदरणीय प्रधानमंत्री का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। अल्ताफ बुखारी साहब ने टाइम मांगा है, हम जाएंगे, उनसे बात करेंगे और उनको बताएंगे कि अगर जम्मू कश्मीर को बचाना है, जम्मू को बचाना है, तो इस कानून को हटाना होगा। सीधे तौर पर कह दिया है कि जो भी बीजेपी कर रही है हम उसका सिरे से विरोध करते हैं और हम इसे चेंज करवा कर ही छोड़ेंगे। अगर नहीं होगा तो हम और भी ज़्यादा ये चीज़ें सामने ले आएंगे। और बीजेपी के सीधे तौर पर हमारा इन जेके अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, लीडरों का यही कहना है कि ये जो लॉ है डोगरा
जो यहाँ के लोग हैं वो सीधे तौर पर रिजेक्ट करते हैं, वो इस लॉ को मानने से इनकार करते हैं और इनका यही कहना है कि ये लॉ यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और जो भी वायदे बीजेपी ने किए थे जम्मू कश्मीर को जब 370 हटाई गई थी या फिर यूटी बनाई गई थी, वो वादे अब बीजेपी नहीं कर रही है पूरे। न देखते हैं कि क्या आगे रुख होता है, क्योंकि कल पीडीपी का भी आपने देखा विरोध प्रदर्शन आज जेके अपनी पार्टी का, और लगातार बहुत सारे लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर में इस लॉ का खुले से विरोध कर रहे हैं। अब बीजेपी का क्या रुख रहता है इसका देखते हैं आगे। आप बने रहिए द स्टेट सेंटिनल के साथ। नमस्कार।